शांति। ओम शांति। सभी को। तो आज विजयादशमी, ये पावन पर्व बताते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, है ना। तो आज पूरे भारतवर्ष में देखो रावण का पुतला फूका जा रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी पुतले बना रहे हैं रावण। हमने भी देखा थोड़ी देर पहले, जैसे ही वो पटाखों की और आग की वो सारी लपटें दिखी ना, तो बाबा सामने प्रत्यक्ष हो गया। बाबा कहता है बच्चे मैं प्रत्यक्ष तो हो ही जाऊं। तो बाबा कहता है गली गली चौराहे चौराहे में ये डंका बजाओ कि अपने विकारों को दहन करो। जयकारे लगाए बच्चों ने बाद में, वीर बजरंगी। कहता है जय जयकार तो तुम्हारी हो, क्योंकि तुम ही पूंछ को आग लगाते हो, तुम ही लंका जलाते हो सोने की। तो आज का ये त्योहार, ये 10वां दिन है। शास्त्रों में 10वां दिन बताते हैं जिस दिन फूल परवाह किए जाते हैं। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे नवरात्रि की तपस्या जब हो जाती है ना, जब बाबा कहता है अपने वाइसिस को आप पहचान जाते हो, बाबा कहता है फिर 10वें दिन बाबा कहते हैं वो पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी सोच, उन सबको बाबा कहता है बच्चे अभी प्रवाह कर रखना नहीं। बाबा कहता है पास ये सोच के कि मेरा है। तो भगवान क्या करता है, आज जहाँ हम गए अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा बच्चों ने एक स्टैचू बनाया, डमी बनाया रावण का। तो उसको नीचे लेकर आए सारे। तो हमने कहा अब इसको रेडी है, अब करो इसको। तो कहने लगी नहीं अभी एक काम तो देखो रह ही गया। क्या काम रह गया? कहते हैं अभी इसके ना 10 चीज हैं, वो हमको अटैच करने हैं, रेडी हैं लेकिन यहाँ नीचे लाके अटैच करें। देखो अगर कहानी कथा सुनो तो एक राम और एक रावण, लेकिन अगर आप सत्य को पहचानो तो इस समय भगवान आकर के, हमारे भी 10 शीश हैं, है ना। 10 शीश किसको कहते हैं? हाँ, समय समय पे देखो हमारे हाव भाव बदल जाते हैं। कोई जंगल में बिठा दे तो दुखी हो जाएंगे, राजमहल कोई दे दे तो सुखी हो जाएंगे। जीवन में कुछ अल्पकाल की मिल जाएगी खुशी, कोई प्राप्ति, तो फूले नहीं समाएंगे। और कोई चीज आके हाथ से निकल जाए तो फिर हमारे जैसा कोई अभागा और दुखी भी नहीं। ये सब दिखाए हैं रावण के चेहरे, जो परिस्थितियों में समय समय पर बदलते रहते हैं। हमारे चेहरे हम सभी के, हम सबकी बात है। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये एक कितना खूबसूरत खेल है, राम और रावण। अगर बाबा कहता है सोचो अंधकार ही ना हो, रावण ही ना हो, रावण ही वो रीढ़ की हड्डी है जिसके सहारे राम खड़ा हुआ। ऐसे सोचो जैसे जब रात को देखते हो ना, आसमान कैसा हो जाता है, काला सा दिखने लगता है, तो फिर चांद सितारे कैसे चमकते हैं उसके अंदर। तो बाबा तो हमको ये खेल समझाता है। बाबा कहते हैं देखो राम और रावण, ये देखने में तो लगता है एक दूसरे के दुश्मन है, युद्ध दिखा दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है? वास्तविक एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। एक दूसरे के, आपने देखा हमने रावण की महिमा करी, रावण के लिए हमने क्या कहा कि महापंडित था, शिव का भगत था, चारों वेदों का ज्ञाता था, मौत को जीत के रखा था इसने। लेकिन फिर भी
मन में आस क्या थी? मन में आस ये थी कि मैं अगर मुक्ति पाऊं तो राम के हाथों से पाऊं। ऐसा बताया जाता है कि रावण को भी मुक्ति चाहिए। तो सोचो, जो भगवान के हाथों मुक्त हुआ हो, है ना, ये सब तो हम सबकी ही बात है। 10 शीश तो हमारे सबके हैं। पल में कुछ हो जाते हैं, पल में कुछ हो जाते हैं। अभी अभी गुस्सा आ गया, अभी अभी प्यार आ गया, अभी अभी लालच आ गई, अभी अभी किसी पे दान दया का भाव आ गया। ये 10 शीश तो हमारे हैं। लेकिन वो राम हमको ये दिखाता है कि अपने एक चेहरे को पहचानो जो कभी बदलता नहीं। एक चेहरे को पहचानो जो कभी बदलता नहीं। जैसे राम को देखा ना, हम राम की कोई प्रशंसा कर रहा है या राम की कोई निंदा कर रहा है। राम कैसा है? स्टेबल। वो स्थिति दिखाई किसकी? आत्मिक स्थिति, हम सबकी। वहां हमको आना है, वहां तक हमको पहुंचना है जिसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो वहां पर रात और दिन का भेद खत्म हो जाता है। अपने और पराये का भेद खत्म हो जाता है, सुख और दुख का भेद खत्म हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान का भी भेद वहां खत्म हो जाता है जहां हम अपने को आत्मा समझते हैं। सोचो, जिसकी मुक्ति गुरु के हाथ से हो, राम के हाथ से हो, उसको स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा? हम सभी तो हैं। अगर एक दिन में चेक करो तो हमारे चेहरे के हाव भाव कितनी बार बदलते हैं, कितने पार्ट प्ले करते हैं हम एक्टर्स। पल पल में हमारा ये मास्क है, मुखौटा है, ये बदल जाता है। तो वो राम आकर, वो पतित पावन आकर के क्या करता है? हमको हमारा सत्य दिखाता है कि देखो सत्यता क्या है। सत्यता की शक्ति, कह रहे हो ना, राम नाम सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे मैं सत्य हूँ, अमिट हूँ, निरंतर हूँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी अविनाशी है। अविनाशी है बाबा कहते हैं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है देखो, आधा कल्प तो बाबा कहता है तुम अभी आसुरी मत पर चले हो ना। तो आसुरी मत क्या करती है? बाबा कहते हैं बच्चे, आसुरी मत क्या करती है? देह भान में ले आती है, देह अभिमान में ले आती है, खुद को देह समझते हो। और मन, मन बाबा कहता है तुम्हारा जैसे बेलगाम घोड़ा, शराब पिया हुआ बंदर, वो टिकता ही नहीं कहीं पर, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। पता नहीं इसको चाहिए। हम सोच रहे थे देखो, विचार चलता ही है इंसान का, क्योंकि बाबा ने अब ज्ञान के इंजेक्शन लगाए हैं तो सबके बारे में विचार जाता है। हम सब बहुत महिमा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से रतन टाटा जी की। कितना अच्छा इंसान, दयालु इंसान, है ना, देश के लिए इतना कुछ किया। हम सोच रहे थे उनके बारे में कि जब शरीर छोड़ा होगा तो उस समय मनः स्थिति क्या रही होगी। अगर उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, सब पर बात की जाए, फिर हेल्थ इश्यूज, है ना, तो कहीं ना कहीं आके जो बाबा ज्ञान देता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। अरे एक आत्मा ने बचपन से इतना स्ट्रगल किया, हाँ ठीक है, वो जो हम कहते हैं ना धन की रेखा, पैसे की लाइन अच्छी थी हाथ में, बुद्धि के भी धनी थे, सोच बहुत अच्छी थी। लेकिन बाबा कहते हैं हो तो सब माया नगरी में, कलयुग में बैठे हो बच्चे सारे। यहाँ बाबा कहता है अच्छा कर्म करने वाले बहुत हैं, महान आत्माएं बहुत हैं, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है दुख तो वो भी पाती है ना, अपने अपने कर्म अनुसार, बाबा कहता है ना।
तो इस दुनिया से जाते समय बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपके पास ये ज्ञान का धन होगा ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी कमाई कैसी होती है? अविनाशी कमाई होती है। क्योंकि बाबा कहता है तुम दुआएं कमाते हो किससे? ऐसा नहीं है कि रतन टाटा जी को दुआएं नहीं है, नहीं बहुत दुआएं। बहुत लोगों को आप देख रहे होंगे, सारे ऑनलाइन नहीं दिखते लेकिन बहुत से हैं जो कुछ ना कुछ पाया उनसे। किसी ने समझ पाई, किसी ने बुद्धि, किसी ने पैसा, किसी ने रुतबा, जो जो सबको मिला। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो प्राप्ति है वो कैसी है? आत्मा आत्मा को नहीं दे रही है, आत्मा आत्मा को नहीं दे रही, देह देह को दे के जा रही है। तो जिसमें बाबा कहता है फिर क्या है? देह का भान है, देह का। बाबा कहता है आप बच्चे इस कलयुग में वापस नहीं आओगे, मृत्यु लोक में, कहता है बाबा। हमारा ये पुरुषार्थ है। इस मृत्यु लोक से बाबा कहता है बच्चे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना अपनत्व, अपना ममत्व, बाबा कहता है वो तोड़ना पड़ेगा। अगर बाबा कहता है तुम्हारा दिल इसी कलयुग में लगा रहा, कलयुगी दुनिया में लगा रहा, तो बाबा कहता है फिर तुम बाप को क्या याद करोगे? तो बाबा कहता है घर की तरफ तुम्हारी बुद्धि जाएगी ही नहीं कि घर जाना, क्योंकि दिवाली आ रही है, अभी तो यही घर सजाने। बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे रहते भी कैसे रहो? जैसे कीचड़ में कमल। करो सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अपना लक्ष्य नहीं भूल जाओ, पढ़ाई नहीं भूलो बाबा। तो हम तो कई लोगों को देखते हैं वो सुबह जब मुरली हो जाती है ना, तो उसके बाद एक सारा दिन का उन्होंने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि ऑनलाइन वो मुरली भी रिवाइज करते हैं, बीच बीच में फिर अव्यक्त वाणी भी करते हैं, एक ग्रुप बना करके वो फिर शाम का योग भी करते हैं। 3-4 शेड्यूल्स हैं उनके जो सारा दिन वो कंटिन्यूटी में रहते हैं। तो बहुत जरूरी है, लेकिन सब इतने समय के धनी नहीं है। सबके पास इतना भरपूर समय नहीं है कि हर समय हर कोई ऑनलाइन आ सके। ये तो गनीमत मानो कि हम 9 से 10 यहाँ बैठ जाते हैं। आज देखो, अभी तो जिंदा रावण नहीं था, अभी तो पुतले हमने ही बनाए, हमने ही बम फिट करे, हम ही जलाकर बैठे, हम ही जलेबियां खाए। अभी तो खेल ही चल रहा है, तो ही दुनिया इतनी बिजी है, पंडाल भरे पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे रावण तो मरा ही नहीं, हर साल बड़ा, हर साल बड़ा। आज दिल्ली में कहीं अजय देवगन आया हुआ है, कहीं पर हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं। कि बाबा कहता है संसार से विकार नहीं जा रहे तुम्हारे, बिना बाप के बाबा कहता है बच्चे जाएंगे नहीं। आत्माओं को बाबा कहता है अभी सतु प्रधान बनना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा युक्ति क्या देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपके 10 शीश हैं, मैं तो 10 भी नहीं कहूंगी, 10,000 भी नहीं कहूंगी, 10 मिलियन भी नहीं कहूंगी। हर मूवमेंट, हर क्षण हमारी फीलिंग, हमारा भाव, सब कुछ बदलता है। हम परिस्थितियों के मोहताज हैं, लोगों के मोहताज हैं। तो बार बार हमारे चेहरे बदलते हैं, मुखौटे बदलते हैं, पता नहीं ये सच्चा है कि वो सच्चा है। कभी कभी कहते हैं मैं बड़ा डरपोक हूँ, कभी कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं। कैसे कैसे चेहरे हैं हमारे। बाबा हमको कहता है बच्चे एक अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। ये सब बाबा कहता है नकली चेहरे हैं तुम्हारे, कि मैं बड़े पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा दयालु। सब बाबा कहता है। मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये भी बाबा कहता है तुम्हारे मुखौटे हैं। सब उतारो बाबा, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। तो राम और रावण जो दिखाए ये आपस में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। पूरी कहानी में जो मेन कथा नायक है, एक तरफ राम है तो एक तरफ रावण है, दोनों की जुगलबंदी दिखाई है। खेल है पूरा। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन
ये राम और रावण जब गले मिल जाते हैं ना, आलिंगन करते हैं एक दूसरे का, तब समझना कि रामलीला के तुम पात्र हो, नहीं तो पूरी जिंदगी जूझते ही रहोगे। भगवान कभी किसी का वैरी नहीं हो सकता। बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है, ये जो माया है ना, ये मेरी बेटी है। बाबा कहते हैं, बच्चे ये रावण भी उतना ही शक्तिशाली है, माया भी उतनी शक्तिशाली है जितना तुम्हारा बाप। कितना सम्मान दे रहा है देखो। समय भी आधा आधा, 2 युग इसके पास, 2 युग इसके पास। कह रहा है ना बाबा, आज भी मुरली में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं दखल दे नहीं सकता जब तुम सतयुग में चले जाते हो। वहां बाबा कहता है, नूंद ही नहीं है, हुक्म ही नहीं है कि मैं वहां पैर रख सकूं। ना रावण रख सकता है, ना ही राम रख सकता। तो हमें यहाँ से कैसा तैयार होके जाना है, ड्युअलिटी में नहीं चलना, है ना। ज्ञान हमें समझ देता है। समझ क्या देता है? सही और गलत, दिन और रात, राम और रावण, है ना, गुण अवगुण, ये ज्ञान हमको समझ दे रहा है। लेकिन बाबा तो कहते हैं, बच्चे ज्ञान का भी अहंकार, ज्ञान का भी बोझ, बाबा कहता है, बुद्धि में नहीं रखना। भगवान ने क्या कहा था? किसी ने पूछा कि स्वर्ग जन्नत को कौन नसीब होंगे? हाँ, तो भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा, जो बच्चों की भांति होंगे वो मेरे स्वर्ग को नसीब। ये नहीं कहा कि जो बच्चे होंगे। बच्चों को हम अक्सर कह देते हैं कि बच्चा और भगवान तो बराबर होता है, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें ऐसा है नहीं। एक बच्चे को अगर देखो ना आप, तो बच्चा बच्चे के साथ जितनी ईर्ष्या करता है, शायद बड़ा इंसान भी नहीं करेगा। बच्चा तो हाथ में दूसरे बच्चे के खिलौना देखता है तो मारने लगता है उसको कि मुझे दे, मुझे दे। उसकी चीज छीनने लग जाता है। कम से कम बड़ा आदमी इतनी तो मर्यादा रखता है कि गाड़ी इसकी है, मैं चाबी छीन कैसे लूं? वो तो रोने लगेगा कि मुझे चाहिए, इसकी चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। किसी की चीज कितनी भी पसंद आ जाती है, लेकिन हम रोते तो नहीं है उसके सामने कि मुझे दे दे। तो बच्चों की भांति और बच्चा होना, ये दो बातों में फर्क। नहीं तो ये ज्ञान हमारे तो मतलब का था ही नहीं। फिर तो वो समझना कि 8-9 साल तक के बच्चे होते, उनको बाबा उठा के सत्युग में डाल देता कि ये तो बच्चे हैं ना, बच्चे मन के सच्चे हैं, तो चलो इनको यहाँ से खाली करो, और 9 लाख बच्चे सत्युग में भेज देते, रेडीमेड, कोई पुरुषार्थ नहीं। लेकिन बच्चों को हमने क्या कहा? बच्चे अभी बीज हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसमें एंगर भी होगा, क्योंकि बीज में बहुत सारी क्वालिटीज भरी हुई। एंगर भी होगी, जेलसी भी होगी, कंपैरिजन भी होगा, ईगो भी होगी, ग्रीड भी होगी, सब कुछ होगा उस बच्चे में। लेकिन अभी वो विजिबल नहीं हो रही उसकी चीजें, क्योंकि उसके ऑर्गन्स छोटे हैं अभी। अभी वो जीभ चलाकर उतनी बातें नहीं कर पाता जितनी आप और हम कर लेते हैं, है ना। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो कोई क्या कहता है, बड़ा घमंडी है, देखो बात कैसे करता है, तमीज ही नहीं बात करते। तो बच्चा अभी ये चलाना सीखा नहीं है अभी, ये धनुष बाण। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता जाएगा, हम कहेंगे, देख छोटा था तो कैसा था, अब देख बड़ा हो गया तो इसके पंख निकल आए। तो एक है बच्चा होना, बच्चे होने की बात नहीं कर रहा, नहीं तो दुनिया के जितने भी बच्चे थे ना, बाबा इन्हीं आत्माओं को ले जाके सतयुग में भर्ती कर देता। लेकिन वो कह रहा है कि बच्चों की भांति, बच्चों की भांति कौन बनता है? हाँ, बच्चा छोटा सा है अभी, संसार की तरफ इसका लगाव, आकर्षण, झुकाव धीरे धीरे बढ़ेगा। बाजार के खिलौने, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मकान, बच्चे, ये एक यात्रा है उसकी। तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना, तो इच्छाएं जागृत होंगी, ये इच्छाओं के पीछे भागेगा। और जैसे 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 जीवन उस ढलाई पर आएगा, तो फिर
जब वो बुढ़ापा आएगा तो इस बच्चे में उतनी समझ हो, है ना? ये समझ हम वैसे देखा जाए तो दुनिया में हम सभी कहते हैं कि जाना तो एक दिन सबको है जी, साथ तो कुछ जाएगा नहीं जी, है ना? लेकिन प्रैक्टिकली हमारी कोई ऐसी तैयारी होती नहीं, कोई तैयारी नहीं होती। हम खुद को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ, जाएँगे एक दिन, हमें याद है, लेकिन उस एक दिन को ना तो कोई देखना चाहता, ना उस एक दिन की कोई प्रिपरेशन करना चाहता, है ना? वो एक दिन हमको बहुत दूर दिखाई देता। तो बच्चों की भांति जो होंगे, माना जिसने बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, युवा अवस्था देखी, अब जब ढलाई पर आ गया, जैसे बच्चा था, बच्चे में वो सारा पार्ट इमर्ज हुआ। अब जैसे जैसे से बुढ़ापा आएगा, तो फिर से वो सारी चीजें धीरे-धीरे मर्ज हो जाएँ। अब इस बुढ़ापे में इसको ये समझ मिल गई। आज हम सुबह जब प्रदर्शनी में थे, तो एक माताजी वहाँ हमें मिली। उन्होंने यही एक बात अपने जीवन में रियलाइज़ करी है। बुज़ुर्ग हैं और वो बता रहे थे, कहते हैं कि मैं रेगुलर मंदिर आने-जाने वालों में हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पहले पति बीमार हुए, उनकी सेवा में लगी रही, वो चले गए। फिर माँ बीमार थी, माँ भी चली गई। तो अब तो ये लगता है कि जो बचा हुआ जीवन है ना, ये भक्ति में ही जाना चाहिए, है ना? तो जैसे-जैसे एक वो आती है ना हमारी, जब हम अपने साथ वालों को देखते हैं कि सब जा रहे हैं मेरे साथ के, है ना? तो उस समय हमारा मन एक वैराग की तरफ जाता है। उस वैराग में कोई प्राप्ति नहीं की हमने। उस वैराग में हमें दुःख है कि सब जा रहे हैं और देर-अबेर मेरे को भी जाना ही पड़ेगा। तो फिर जो सुना है हमने कि आत्मा तो अमर होती है ना, तो जब हम मंदिरों में जाते हैं, थोड़ी-सी हमको तसल्ली मिल जाती है कि ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं माला जप रहा हूँ, तो भगवान कहीं न कहीं मुझे, हाँ, कहते हैं ना, मोक्ष देगा, स्वर्ग देगा, जन्नत देगा। तो इस लोभ लालच में हम भक्ति भी कर लेते हैं। लेकिन बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे, मोक्ष तो जीते जी का है। अपने 10 चीज को पहचानो और एक ओरिजिनल है, उसको पहचानो। तो बाबा कहता है, जैसे ही तुम एक ओरिजिनल को पहचानते हो ना, तो बाबा कहता है बाकी ये संसार के सारे चेहरे तुम्हारे झूठे गिर जाते हैं। इसकी मम्मी, इसकी वाइफ, इसकी बहन, इसकी बेटी, बाबा कहते हैं ये सब फेक चेहरे हैं, फेक चेहरे। इनमें बाबा कहता है कोई लाइफ है नहीं। इनको लाइफ कौन दे रही है? ये आत्मा बैठी है। तो बाबा कहता है इस देह को लाइफ दे रही है। ये जोत जग रही है, हाँ, ये एलपीजी जल रही है, सिलेंडर ये चल रहा है। तो बाबा कहता है, बच्चे, देखो क्या-क्या पकाते हो। तो जो लिविंग एनर्जी है हमारे अंदर, वो क्या है? वो है आत्मा। वो लिविंग एनर्जी ही हमारे मन को और हमारे शरीर को एनर्जी देती है। बाबा कहते हैं वही तुम सत्य स्वरूप। अब राम और रावण, ये तो बाबा कहते हैं दोनों चरित्र तुम्हारे हैं, बाहर नहीं है। जब बाबा कहते हैं, तुम देखो, राजा राम को भी दिखाया है और राजा रावण को भी दिखाया। बाबा कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प तो यहाँ पर बाबा कहते हैं राम राज्य है। कहाँ है? यहाँ पर। अब राम राज्य में क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे, राम राज्य में ये दीपक है ना, ये जगता रहता है।
इस रोशनी का मतलब क्या है कि अब ना तो किसी से लोभ है, ना किसी में मोह है, इच्छा मात्र अविद्या, पेट भरा हुआ। अब कोई कुछ भी सामने खाने को रखते कहेंगे नहीं, इच्छा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या। तो सिर्फ खाने की थाली की बात नहीं है, हाँ, ये पूरी दुनिया की बात है। प्रशंसा सुनने की भूख नहीं है, प्रशंसा गाली सम एक जैसी लगती है, कोई भेद नहीं लग रहा। ये है लीला, इसको हमने कहा है राम लीला। तभी हमने इसको एक धार्मिक कथा माना, क्योंकि दोनों के अंदर जो वैर दिखाया ना, वो कैसा दिखाया। अगर वाकई ही राम रावण से वैर रखता ना, तो कभी लक्ष्मण को ये नहीं कहता कि जाओ, ये इतना ज्ञाता है, इतना विद्वान है, जाओ इससे कोई शिक्षा लेकर आओ, कहता। और रावण जिसने पावे से कहते अपनी मौत बांधी हुई है, वो भी ये सोचता है कि मुक्ति मिले तो राम के हाथ से मिले, क्योंकि एक राम ही है जो मुक्ति दाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आपकी बात है, आत्मा ही बाबा कहता है राम और रावण का खेल खेल रही है। आत्मा ही बाबा कहता है पतित भी बनती तो पावन भी बनती। किसको ढूंढ रहे हो बाहर? बाहर कोई है नहीं, सब कुछ भीतर है, यही तो लीला है। लेकिन बाबा कहता है अभी तो बाबा कहता है मैं तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहा हूँ कि बच्चे ये जीवन आपकी लीला है। इसमें जो सुख है ना, सुख का पार्ट भी खेलते हैं। जैसे राजा राम को दिखाया महलों में मौज कर रहा, और फिर बीच बीच में वनवास भी आ जाता है ना। इसीलिए बाबा ने हमारे जीवन को कैसा बनाया, मधु और वन। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ भीतर से मधु की तरह, राजा की तरह, है ना। यहाँ से तो बाबा कहता है आप किंग हो, गुलाम नहीं हो। और हाँ, बाबा कहता है जब बात आती है वनवासी की, तो बाबा कहता है कोई भी कर्म करते, कोई भी संबंध निभाते, बाबा कहता है वहां पर जैसे क्या बन जाओ, निमित्त बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, राज ऋषि कह रहा है ना बाबा बच्चे आप ही। तो ये बाबा ने हमको युक्ति बताई कि कैसे राम राम का सिक्का अभी पलटे, और बाबा कहता है रावण पीछे चला जाए। जब बाबा कहता है रावण है तो राम नहीं है, और अब बाबा कहता है जब राम प्रत्यक्ष होगा ना, तो बाबा कहता है फिर रावण को तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। अब रावण कोई व्यक्ति तो है नहीं कि वो मरेगा, कि हम सोच रहे हैं कि इसको फूंक डाला। बाबा कहता अनेक चेहरे बाबा कहता है तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, देह भान के, मानसिक जो तुमने बाबा कहता है अपने बारे में क्या क्या सोच के इल्यूजन्स रखी है कि मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो वैसा। बाबा कहते हैं ये सारी इल्यूजन्स नीचे गिरेंगी, माया नीचे गिरेगी, और सत्य स्वरूप को बाबा कहता है जब तुम जानोगे। तो बाबा कहता है ये कितनी सुंदर रामलीला। अब तुमको ही घर वापस आना है, यही तो घर है, यही तो घर है ना। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, 3 गोले की बाबा बात करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा सबसे बड़ा गोला है अभी प्रेजेंट, मैं आत्मा सबसे बड़ा सर्कल। फिर देखो इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ये क्या है, मेरा मन। मन में क्या है, बातें, विचार, ख्याल, स्मृतियां, कल्पनाएं, इमेजिनेशंस। और एक और सर्कल देखो, ये क्या है, ये है मेरा शरीर। इस शरीर के ही माध्यम से मैं इस सारी दुनिया से कनेक्टेड, है ना। लेकिन ये जो सर्कल्स हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा सर्कल क्या है,
आत्मा नहीं है तो बाबा कहता है फिर ये शरीर और मन, ये बाबा कहता है फिर एक्टिव हो नहीं सकते, है ना। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा यानी तू योगी बनकर अपने सत्य स्वरूप को पहचाने। बाबा कहते हैं तुम ये धक्के खाते खाते शोक वाटिका में आ गए। ये दुनिया इस समय बाबा कहता है देखो शोक वाटिका लगती है तुम्हें, क्योंकि बाबा कहता है तुमने ही तो मुझे याद किया, मंदिर मंदिर भटके, तपस्या की, खेतरियां बीजी, अभी कार्तिक नहाओगे, क्या क्या नहीं किया। बाबा कहता है और तुमने जन्म जन्म किया, कभी मुक्ति के लिए, कभी संसारी सुखों के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब राम आता है ना तो क्या करता है, अमृत दिखाया है, रावण की नाभि में अमृत था, ऐसा बताते। लेकिन बाबा कहता है ये तो शास्त्रों की बात, नाभि को देखो, नाभि कैसे है, गोल है ना, नाभि में अमृत दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे बात किसकी है, बिंदु स्वरूप। जब बाबा कहता है यहाँ ज्ञान का तीर लगता है ना, तो बाबा कहता है फिर जो जो बाबा कहता है झूठे मुखौटे हैं ना आपके, वो अपने आप बाबा कहता है गिर जाते। तो ज्ञानी तो योगी आत्मा क्या है, जिसने, अब सोचो राम और रावण के गले मिलने की हम बात कर रहे हैं कि ये जब गले मिलते हैं ना तो पूरी जो कथा है वो संपूर्ण होती है। नहीं तो सोचो अगर रामलीला में रावण ना हो तो राम की शक्ति का किसको क्या पता चले कि राम के पास में भी कोई शक्ति है? पता चलेगा किसी को? किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए बाबा अपने को यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा ही क्या करती है, पतित और पावन का पाठ खेलती है। तो बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा, अभी बाबा कहता है ये जो विषय वितरणी नदी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसको अभी बुद्धि से भूलो, लेकिन नफरत नहीं करो इससे। नफरत करने को नहीं कहता बाबा, जैसे राम रावण से नफरत नहीं करता, क्या कहता है, बाबा कहता है रहम दिल बनकर दूसरी आत्माओं को, बाबा कहता है चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो तुम्हारी निंदा करते हैं, गालियां देते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे रहम दिल बन। तो देखो राम का पार्ट दे रहा है ना हमें खेलने के लिए। राम ने तो यही किया, रावण मरने लगा तो अपनी गोद में सर रखा उसका। तो सच्चा ज्ञानी वो है, सच्चा ज्ञानी वो है जो अज्ञानी को भी अपने से ऊपर देखता है, नीचे नहीं देखेगा, सच्चा ज्ञान। अब भगवान को देखो ना, भगवान को तो हम कह रहे हैं ज्ञान का सागर, और हमें कहाँ देख रहा है, हमारे जैसों को जो झूठे हैं नंबर वन के, मुंह में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, सोचते कुछ और ही हैं और करते तो कुछ बिल्कुल ही और। तो हमारे जैसों को भी बाबा कहता है बच्चे आप तो सिक्की लदे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, है ना। तो कितना बाबा हमें देखो प्यार से सींच रहा है अपनी फुलवारियों को, नफरत करी हमसे ना? वो कह रहा है, हमें कहता है मुझे पता है तुम तो निर्दोष हो, जन्म जन्म बाबा कहता है तुमने कोई कम दुख उठाए हैं जो आगे मैं तुम्हें और दुख दूंगा। तो इसलिए हमने भगवान को देखो क्या कहा, सुखदा। इसीलिए हमने उसकी महिमा की कि तू तो कभी किसी के अवगुण देखता ही नहीं ना, तू तो बख्शनहार है ना, हमें बख्श। कितने हक से उससे कहते हैं हमें बख्श दे, दूसरों के आगे नहीं रोएंगे, नाक नहीं रगड़ेंगे, लेकिन मंदिरों में जाके तो हम खूब नाक रगड़ आते हैं और हक से कहते हैं कि तू भी नहीं सुनेगा तो फिर मेरी सुनेगा, है ना। तो बाबा देखो अपने को बिल्कुल वो कह रहा है कि मेरी जीरोक्स कॉपी तुम बन सकते हो, सिर्फ क्या करना है, बाबा कहते हैं अहंकार छोड़ दो, है ना।
तो सबसे पहले बाबा कहता है दशहरा मनाते हो ना, तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे ये कुंभकर्ण को मार दो, ये कल से करेंगे, कल से सुनेंगे। नहीं बाबा, ये आलस, ये अलबेलापन, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है तुम्हारे सर्वनाश का पहला कारण, सबसे पहला कारण। और हर आत्मा देखो इस समय आलस सबके अंदर है ना। घर के काम भी हम थोड़े बहुत जो करते हैं ना अंदर से, आज हम शाम की बात है, सामने एक मेड आती है, तो सामने वो आई मेरे, तो मैंने उनको सहज कह दिया, मैंने कहा आज आपकी छुट्टी नहीं है दशहरे पे। तो उसने पता क्या जवाब दिया, कहने लगी नहीं हमारी कभी कोई छुट्टी नहीं होती, अगर एक छुट्टी करती हूँ ना नेक्स्ट डे मुझे डबल काम करना पड़ता है। हाँ कहती कभी मैं अपनी इच्छा से कोई छुट्टी कर लूं कि आज मैं बीमार हूँ तो वो अलग इश्यू है, अदरवाइज मेरी कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन मैंने छुट्टी करनी है नेक्स्ट डे मुझे डबल काम करने को मिलेगा। देख, और हम शायद अपने ही घर में थोड़ा थोड़ा जो कुछ करे ही जा रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो करते भी आज मन हमारा दुख पा रहा है, दुख पा रहा है। और बाबा देखो अपने को क्या क्या कहता है, कभी कहता है मैं धोबी बन के आया, कभी कहता है करनी घूर, माना जो मरे हुए के पुराने वस्त्र पुरानी चीजें ले जाता है ना उसको बाबा कहता है करनी घूर। बाबा कहता है देखो तुम सब तो मरने ही वाले हो ना, बाबा कहता है ये तुम्हारे वस्त्रों के साथ जो अट्रैक्शन है, ये देह रूपी वस्त्र, आज बाबा ने इसको नैया कहा मुरली। बाबा कहते हैं तुम मुझे खिवैया कहते हो और कहते हो मेरी नैया पार लगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये शरीर थोड़ी ले जाऊंगा, मैं तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा को पावन बना दूं। आत्मा बाबा कहता है जब ज्ञान स्वरूप बनती है ना तो अपने दुख के कारण को समझ जाती है, और जैसे ही समझती है बाबा कहता है कारण खत्म हो जाता है और कुछ करना नहीं। जैसे ही बाबा कहता है सूर्य निकला अंधकार भागा, सूर्य निकलना चाहिए बाबा कहता। और वो कैसे निकलेगा, एक बाबा कहता है याद की याद से। तो बाबा कहता है सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ, पहले बाबा कहता है कुंभकर्ण को आग लगाओ, फिर मेघनाथ को मारो। कभी नहीं कहो हमारे पास टाइम नहीं होता, ये भी हमारी एक अहंकार की बोली है कि क्या करूं, काम ही इतना, प्रेशर ही इतना। ये बोल बोल के भी हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना लोग, देखो मुंह पे कहते हैं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अब इससे पूछो कि मतलब तू सांस नहीं ले रहा फिर 5-7 दिन से, क्योंकि फुर्सत तो है नहीं तुझे। जो काम मैं खुद कर ही नहीं रही सांस लेने का, उसके लिए भी मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो कितना खरा झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा कहता है अगर लाइट बनना है, हल्का बनना है, तो बाबा कहता है फिर आपकी वृत्ति भी लाइट होनी चाहिए, है ना। जब हम कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो पता है हम क्या कर रहे हैं, ये टाइम से ही तो जीवन बना है। जब हम कह रहे हैं ना कम है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हमने अपने जीवन को छोटा कर दिया ये कहते कहते। कहो बहुत है, लेकिन हाँ दूसरे सेंस में नहीं ले रहे ना, कि कोई कहे कि चलो मुरली सुननी है या अमृत वेला करना है, तब अगर हम कहने लग गए ना कि बहुत टाइम है अभी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान की तलवार चलाना भी मासी का घर नहीं है। कई तो बाबा कहता है उल्टी ही चलाते, वो कहेंगे टाइम तो बहुत है, बाबा ही तो कल कह रहा था कि हमेशा बोलो बहुत टाइम है, तो फिर हम कर लेंगे आराम से, टाइम तो बहुत है। समझना जितना भी पीरियड मुकर्रर है ड्रामा में हमारे इस शरीर में बैठे रहने का ना, उतना ही मुकर्रर, लेकिन हम अवेयर नहीं है कि एग्जैक्टली कितना टाइम है पड़ा अभी, हम में से किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हमें पता ही नहीं है
कि पता नहीं बहुत ज्यादा भी है या कम भी है या बस बिल्कुल एवरेज ही है, हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम एक एनर्जी वहां बार बार डाल देते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो पता है क्या हो रहा है? ये मेरी सोच, ये मेरी वृत्ति, ये मेरी एनर्जी, ये क्या कर रही है अभी? आपने महसूस किया होगा कि दिन भर में एक घड़ी तो बिल्कुल वैसे ही घूमती है, टिक 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 टिक, है ना? बिल्कुल वैसी उसी अंदाज में घूमती है। लेकिन जब मेरे जीवन में कोई दुख का समय, कोई अशांति का समय आता है, तो हम क्या कहते हैं? आज तो रात बीत ही नहीं रही, आज तो टाइम कट ही नहीं रहा। करते हैं ना? और जब हेल्थ ठीक होगी, हाँ, वेल्थ ठीक होगी, परिवार सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो कहते हैं पता ही नहीं चला। अभी अभी तो नया साल मनाया था, अभी अभी तो होली खेली थी, अभी अभी दिवाली भी आ गई, पता ही नहीं चला। और जिनके हाथ में देखो, जिनके दिवालिये निकले हुए हैं, जिनके हाथ में पैसा नहीं है, उनसे पूछो एक एक दिन वो कैसे काट रहे हैं, है ना? तो समय तो अपनी रफ्तार से ही चल रहा है, लेकिन मेरी सोच, मेरे बोल, वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेशंस फैलाते हैं मेरे जीवन में, मेरे आसपास। मेरा ऑरा ऐसा बन जाता है कि लाइट आवर्स में भी वो हैवीनेस मेरे अंदर हमेशा रहती है। ये है मेन बात। तो बाबा अपने को यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, राम राज्य कहाँ लाना था, राम राज्य यहाँ लाना था। वो गाने जो गा रहे हो ना कि झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो राम तो जनवरी में आ चुका, भारत में आ चुका। बाबा तो कहता है बच्चे, मैं तो सारी दुनिया के लिए आता हूँ। तो दुनिया के हालात तो देखो, बिगड़े ही जा रहे हैं, बिगड़े ही जा रहे हैं। ये नकली अखबारों के कागज लपेट के बनाने से, 5-10 हजार के बम खुद ही इसमें फिट करने से, और खुद ही माचिस की तीली से आग लगाने से, बाबा कहता है बच्चे ये खेल पाल तुमको नजर नहीं आते? देखो तो सही, बाजारों में वो रावण बन रहे हैं बड़े बड़े, महीने महीने पहले से बनने शुरू हो जाते। ये असली रावण नहीं है, तुम्हारे ही हाथों से बनाया है, तुम ही खेल पाल कर रहे हो। यहाँ रावण भी नकली है, राम भी नकली है, जो तुम ग्राउंड में बुला लेते हो, वीआईपी बुलाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, असली राम और असली रावण देखो। बाबा कहता है कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? तो अच्छाई, हम कह रहे हैं अच्छाई राम, अच्छाई माना मेरी अपनी अवेयरनेस, हु आई एम, ये है मेरी अच्छाई, ये है राम। जब ये खड़ी होती है ना, मेरी अवेयरनेस, तो फिर रावण की जो बुराइयां हैं, वो एंगर वाली, वो ग्रीड वाली, गॉन। खेल तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ चलेगा, यहाँ चले। कोई बाबा कहता है तुमको राम की तरह धनुष बाण खड़े लेके जरूरत नहीं, बाबा कहता है। सिर्फ बाबा कहता है अवेयरनेस, वो जागता, वो चमकता सूरज, बाबा कहता है ज्ञान का, वही तो बाबा कहता है बाप की ब्लेसिंग है, वही तो बाप का आशीर्वाद है, वही तो बाबा कहता है बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वारा है, यही तो है सब कुछ। तो इसलिए बाबा अपने को कहता है बच्चे, सच्ची दिवाली कब मनाओगे, है ना? दिवाली के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आज कहाँ है बाबा ने मुरली में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर, कहते हैं बाबा हमें नए वस्त्र दो, लक्ष्मी नारायण वाले। इस समय बच्चे बाबा से यही मांग रहे हैं कि हमें ऐसा शरीर दो, जो बाबा कभी बीमार नहीं पड़े, जो कभी मैं ये नहीं सोचूं कि मेरे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे बुढ़ापे में औलाद पूछेगी या नहीं पूछेगी। दुनिया में जाओ, दिवाली पे कपड़े खरीदो, खरीद ही रही है दुनिया, हर साल खरीदते ही। बाबा कहते हैं तुम कितना भी ब्रांडेड महंगा कपड़ा पहनो,
तुम्हारे मन भी बाबा कहता है दुखी है, बोझिल है, और तन की तो बाबा कहता है पूछो नहीं, दवाइयां तो बाबा कहता है सोते जागते खाए जा रहे। रतन टाटा जी को क्या कमी थी सोचो, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन तन तो देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस ये तो कलयुग है, बाबा कहता है बहुत पैसा होना इसको तो तुम बाबा कहता है स्वर्ग मान लेते हो, बहुत पैसा हो। और वो देखो उन लोगों को देखो जिनके पास बहुत पैसा होके गया है ना, राम को देखो, बुद्ध को देखो, कृष्ण को देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल ही ऐसा बना है, राजा से रंक और रंक से राजा, बैगर टू प्रिंस, प्रिंस टू बैगर बने। तो बाबा कहता है अभी इस संगम पर आपको मैं बैगर बनाने, बैगर माना खाली, फक्कड़, हर फिक्र से फारिग, तन की भी फिक्र नहीं, मन में भी बाबा कहता है जो सब कुछ था तुमने बाबा कहता है मुझे दे दिया ना, अब बेफिक्र हो जाओ। इसको बाबा कह रहा है बच्चे की भांति बन जाओ। माना हमने जीवन के सारे रंग देख डाले, सारे। अब सारा कुछ स्क्रीन देखने के बाद में अब मैंने क्या किया, टीवी को बंद कर दिया। टीवी की स्क्रीन देखो ना आप, टीवी की स्क्रीन में दुनिया दिखती है, पहाड़ दिखेंगे, नदी नाले दिखेंगे, हीरो हीरोइन दिखेंगे, खाना दिखेगा, फ्लाइट्स दिखेंगी, ट्रेनें दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा उस छोटी सी स्क्रीन पर हमें। लेकिन जैसे ही हम वो स्विच ऑफ करते हैं ना, वो टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। बस बाबा कहता है बच्चे अब ये खेल है ना, ये स्विच ऑफ कर दो, बहुत हो गया ये खेल। मम्मी पापा, घर परिवार, बच्चे, जिम्मेवारी, शादियां, ब्याह, हारी बिहारी, मरना जीना, ये सब बाबा कहता है मॉनिटर पे तुमने जन्म जन्म चलाया, देखा, बहुत अनुभव लिए तुम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये स्विच ऑफ करो, अब बुद्धि बार बार यहाँ ना। अब बाबा कहता है ये जो ब्लैंक स्क्रीन आई है, मॉनिटर को देखना, टीवी का मॉनिटर या कंप्यूटर का मॉनिटर। थोड़ी देर पहले करोड़ों का हिसाब किताब था मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन की वगैरह देखे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ सब खत्म। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये जरा सा स्विच ऑफ हुआ, बाबा कहते हैं ये मॉनिटर तुम्हारा ब्लैंक हो जाएगा। इसको बाबा कह रहा है बच्चे मर्जीवा बनो। सोचो जिन्हें खुद राम मुक्ति देने आया हो, रावण की यही तो इच्छा थी कि राम से मुक्ति लूंगा मैं, छोटी चीज थोड़ी। तो देखो बाबा अपने बच्चों के लिए आए, तो क्या हमारा भाग्य, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि भगवान हमारी इस दुनिया से निकलने की तैयारी कराएगा, वो खिवैया हमको हाथ पकड़ के ले जाएगा, सोचा था कभी। और किस्मत देखो हमारी, मोती दान तो किए ही होंगे, जिसको भगवान मिले, जिसका पाठ भगवान के साथ नून हो। बाबा कहते हैं बच्चे उन बच्चों की किससे क्या तुलना करें, है ना। तो दुनिया खेल पाल में लगी है, बाबा कहते हैं एक और है मेरे बच्चे, और एक तरफ है बाबा कहता है अश्रुनी सेना। तो जीत किसकी है, बाबा कहता है जीत उनकी है जिनके साथ में कौन है, पांडवपति, राम जिनके साथ है, बाबा कहता है सफलता उनकी निश्चित है। तो इसलिए ये सच्ची सच्ची रामलीला है हमारे और आपके जीवन की। आज तक हमने जीवन में जितना भी दुख देखा है ना। और बाबा कहते हैं बच्चे अब इसका चिंतन नहीं करो, ऑफ करो इसको। जो जीवन में खुशियां देखी, नौकरी, ब्याह, बच्चे, दोते शोते, जो भी देखा, स्क्रीन ऑफ कर दो थोड़ी देर, खेल चल रहा है सारा। ना दुख बाबा कहता है, ना सुख, सब बाबा कहता है यही खेले थे। अब बाबा कहता है बच्चे यहाँ की मिट्टी यही झाड़ के अब घर चलो। सुखों को याद कर करके भी दुखी नहीं हो कि पहले टाइम ऐसा था वैसा आ गया, आगे पता नहीं क्या होगा। दुखों को याद करके तो दुखी होने की हमारी पुरानी आदत है ना।
तो हर समय क्या करना है, वो जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, कि देह देह की दुनिया से न्यारापन, वो सब एक स्विच ऑफ की ही बात है। बस एक स्विच ऑफ करो और बाबा कहते हैं स्क्रीन सारी खाली हो जाए। जितना बाबा कहता है आप खाली हो सकोगे, जितना बाबा कहता है फ्राक दिल बन सकोगे, उतना बाबा कहता है आत्मा भरपूर हो जाए। तो किसी से कोई भेद नहीं, ना कलयुग से, ना विनाश से, ना रावण से, ना माया से। सारा खेल चल रहा है, सारा खेल चल। हम फिल्म देखने जाते हैं ना, फिल्म में देखते हैं हीरो भी है धर्मेंद्र, और विलन भी है प्राण भी। तो वहां स्क्रीन पर उनकी बहुत फाइटिंग दिखाएंगे, ये भी दिखा देंगे कि एक ने एक को खूब मारा। लेकिन जैसे ही वो फिल्म खत्म होती है, तो फिर पार्ट खत्म हो गया उनका। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। हमने तो एक हीरो के मुख से ये सुना, कहते हैं आप सोचते हो कि हीरो बहुत अच्छे होते हैं? कहते हैं मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि हमने असली हीरो तो विलन में देखा, जिसके दिल में लोगों के लिए इतना प्यार है, इतना हेल्पफुल है, कि जेब से पैसा निकाल के दूसरों की मदद करता है। हम नहीं कर पाते, जबकि हम हीरो का पार्ट प्ले करते हैं। ये फिल्मों के हीरो ने इंटरव्यू दिया। तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या बनना है आपको, शाश्वत आत्मिक स्थिति में। बाबा कहता है टिक को, तो टिक कर बाबा कहता है फिर ये देखो, राम और रावण एक ही राशि है। खेल चला, बाबा कहता है जब राम का पार्ट था, तो बाबा कहता है फिर ऐसे ऐसे आत्मा देखो जन्म लेती है। और बाबा कहता है जब द्वापर से रावण का पार्ट शुरू होता है, तो बाबा कहता है आत्मा फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है। खेल चला, अंधेरा होगा कलयुग का, तभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप जिसको तुमने कहा ज्योति पुंज हो, तभी तो आऊंगा। तो राम और रावण का आपस में कोई वैर नहीं है। बाबा कह रहा है बच्चे वैर चढ़ाओ, वैर चढ़ाओ। तो हमको पूरा ही वैर चढ़ा। हम सुन रहे थे, किसी ने बात करी, वो कहते हैं देखो कल एकादशी है ना, तो कल चावल नहीं खाएंगे। हमने सहज ही बोला, कहते इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो। क्या लगता है मतलब, चावल नहीं खाएंगे तो ऊपर कोई रजिस्टर लेके बैठा हुआ है कि मैंने एकादशी के दिन चावल खाए थे, तो इस पाप कर्म का इसको ये फल दिया जाएगा। यही रजिस्टर अंदर खुल जाता है हमारा बार बार। क्योंकि जो हमने सुना है ना शास्त्रों में, वो जो शास्त्रों में हमने सुन लिया, वो ज्ञान बन गया हमारे लिए। और जब हम कभी चावल खा बैठते हैं ना, तो वो चीज हमें अंदर अंदर कचोड़ती है कि भाई शास्त्रों में तो मना किया हुआ है कि जो चावल खा रहा सोचो कीड़े खा रहा। किसने लिखा, क्या प्रूफ है? दुनिया रोज चावल खा रही है। तो हम चावल खाने के फेवर में नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि एकादशी पे आप चावल खाओ, वो बात नहीं है। हमको तब समझना है बात का। अगर मेरे मन में ये है ना कि चावल नहीं खाने, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं फियर फैक्टर है अंदर, मेरे अंदर कोई डर है अभी भी कि अगर मैंने ये किया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा। इसका मतलब रावण का सिर गिरा नहीं अभी, अभी भी वो पाप पुण्य के बारे में सोच रहा है कि ये करूंगा तो पाप हो जाएगा, वो करूंगा तो पुण्य हो जाएगा। इसलिए तो बाबा कह रहा है भक्ति का कोई फायदा थोड़ी है तुम्हारा। क्योंकि भक्ति भी बाबा कहता है तुम करते हो किस आधार पे कि कोई गलती ना हो जाए, कोई भूल चूक ना हो जाए। तो देखो ना लोग, अष्टमी कितने बजे तक लगेगी, फिर नवमी कितने बजे तक लगेगी। डर ही तो है मन में कि 11 बजे से पहले पहले आप अष्टमी निपटा देना, उसके बाद नवमी लग जाएगी। क्या है ये? क्या कहेंगे इसको? तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, विधियां हैं, वो सुनो लेकिन उसमें उलझो नहीं। यही तो चक्रव्यूह है, इसी को तो बाबा कह रहा है बच्चे, यही तो मन मना भव तुम्हें कहता हूँ।
कि सहज हो जाओ, बच्चे के समान हो जाओ। तो जानकर भी बाबा कहता है जो आत्मा एकरस स्थिति में रहती है, जो बाबा कहता है भय से भी मुक्त हो जाती है और लोभ से भी मुक्त हो जाती है। अच्छा सोचो एकादशी पे चावल नहीं खा रही, तो अब मन में क्या है, ये पुण्य कर रही हूँ ना तो कोई भगवान इसका मुझे सिला तो दे। अगर डर नहीं है तो लोभ है, कुछ ना कुछ तो है। बाबा कहते हैं जो भी आप कर्म कर रहे हो इस समय सब विकर्म में जा रहे हैं, कूड़े में जा रहे हैं। तो जीवन जियो, लेकिन जीवन भी बाबा कहता है कैसा जीना चाहिए हमें इस समय, अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए। इसी को बाबा कहता है बच्चे हर समय अपनी खुशी समझो। खुशी जैसी बाबा कहता है और कोई खुराक नहीं है। जलेबियां खा लो अच्छी बात है, लेकिन जलेबियां खाते खाते बाबा कहता है बच्चे आपकी मन स्थिति भी मीठी होनी चाहिए। तो गोल गोल जलेबी के जैसे बाबा कहता है कहीं अटक नहीं जाना। जितनी हमें ज्ञान की क्लैरिटी होगी उतना हमारा जीवन सरल हो जाएगा, नहीं तो उलझने के भी यहाँ पर बहुत चांसेस बन जाते हैं। खूब शांति।